मुबारक हो शादाब खान, आपको आपका नाम पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में तो अभी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जो प्रोमो अभी थोड़ी ही देर पहले अपलोड किया है, जिसमें हार्दिक पांड्या, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद नबी और उसके साथ इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं वो, और उसके साथ साथ बात की जाए शादाब खान की तो वो उस प्रोमो के अंदर हमें नजर आती हैं और बड़ा ही एक बेहतरीन किस्म का प्रोमो बनता हुआ और बहुत ही जो कि पसंद किए जाने वाला प्रोमो हमें नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान का और कोई प्लेयर नहीं बल्कि शहनशाह और शादाब खान हमें नजर आए। अब देखते हैं कि इस प्रोमो को ही देखकर शायद शादाब खान की किस्मत के जो सितारे हैं वो चमक उठे और शादाब खान को पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अफवाहें तो जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्दिश करती है और इससे पहले बहुत सी चहमगोइयां जारी थी कि हो सकता है कि शादाब खान जो है वो पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा हो, जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2017 में भी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। अब वो दोबारा फिर वापस लौट रहे हैं। इमामुल हक के बारे में भी चहमगोइयां जारी थी और कहा जा रहा था फखर जमान भी अगर वापस आ जाते हैं तो तकरीबन फिर वही पुरानी टीम होगी जिन्होंने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। लेकिन अब तक की जो तफसीलात हमारे पास आई हैं, जो हमारे पास स्क्वाड आया है, उसमें हमें कोई भी किसी किस्म का भी वो नजर नहीं आता कि इसमें शादाब खान जो हैं वो होंगे स्क्वाड के अंदर ही या पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के इस चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस में खेलेंगे। आईसीसी की मेहरबानी कि उसने शादाब खान का नाम जो है, उसकी वीडियो जो है वो प्रोमो के अंदर डाल दी है और शादाब खान जो है अब मजे कर रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रोमो के अंदर आने के बाद हमारे सिलेक्टर्स को या हमारे क्रिकेट बोर्ड को कुछ थोड़ी सी आ जाए डैश, तो उसके बाद वो इसको ऐड कर लें। और इस पिछले दिनों में अगर इसकी कोई परफॉर्मेंस भी देखें तो मुझे कोई शादाब खान की बड़ी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, लेकिन अब देखते हैं कि वक्त बताएगा। और उसके बाद दूसरी खबर ये है कि जनाब भारत ने फैसला कर लिया है कि हमें पाकिस्तान को अपना बाप मानना पड़ेगा और आईसीसी ने भी कह दिया है बड़े गुस्से के साथ, अबे भाई तुम कौन होते हो, तुम्हारी औकात क्या है कि टूर्नामेंट हमारा है, इवेंट हमारा है। और 1996 के बाद बेचारे पाकिस्तान के बाहर कितने सालों बाद एक ये टूर्नामेंट आया है, एक इवेंट आया, तकरीबन 29 साल बाद पाकिस्तान में एक इवेंट हो रहा है। तो तुम्हें मसला क्या है? कभी तुम कहते हो कि हमने टीम नहीं भेजनी, कभी तुम कहते हो वेन्यू जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर हो, और कभी तुम कहते हो हमने कप्तान नहीं भेजना, और फिर आकर तुमने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया और तुमने कहा कि अब हमने जनाब वो जर्सी नहीं पहननी कि जिसके ऊपर पाकिस्तान का नाम मेंशन हो। अब आईसीसी ने बड़ा स्ट्रिक्टली कह दिया है कि प्लीज आप अपनी लिमिट क्रॉस ना करें और ये आईसीसी का इवेंट है। और बीसीसीआई ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली है और कह लिया है कि भाई साहब अब पाकिस्तान का नाम जो है वो मोनो के अंदर होगा और वही इंडिया जर्सी पहनेगा। अब देखो कि यार ये तो एक ऐसा गेम है कि जिसमें इंजॉय किया जाता है, एक ऐसी गेम के जो लोग देखने के बाद लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन भारत जो है हमेशा अपना मकरू चेहरा दिखाता आया है और उसमें इस गेम के अंदर अपने आप को खुद एक्सपोज करता रहा है और इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी जहनियत जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है कि ये अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर किस कदर ये गंदगी जो है उसको सेव करके रखे हुए हैं और इनकी थोड़ी सी जो रिस्टोरिंग होनी चाहिए, इनके दिमाग को थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि आप एक मुल्क हैं, आप एक कौम हैं, और जब कौमें चलती हैं तो आप एक इंटरनेशनल सतह पर मैच खेलने के लिए जा रहे हो, उससे पहले आप जो है नया से नया कोई ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट्स। और अगर बीसीसीआई को थोड़ा सा बाद में अपने इकदाम उठाता, लेकिन उससे पहले भारतीय मीडिया जो है वो तैयार खड़ा होता है और वो कहता है कि भाई साहब हमने ये करना है। अब मैं तो हैरान हूं कि अब अगर पाकिस्तान सारी बातें तो अपनी मनवाता जा रहा है और उसमें जलीलो ख्वार कौन हो रहा है? भाई साहब वो हो रहा है खुद ये भारत। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने फिर घुटनों के बल इनको गिरा दिया है या नहीं? और आखिर बाप तो बाप होता है। अपनी कीमती राय का इज़हार करें। अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें एसपीएन न्यूज़।